गुड आफ्टरनून गाइस। हम लोग पिछली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर की बात कर रहे थे, यानी आकृतियों की गणना करना। आज उसकी ये दूसरी क्लास होगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास को देखिए और फिर दूसरी क्लास को देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर को। तो चलिए यहाँ पे पिछले टर्न पे हम लोग बात कर चुके थे किसकी, पिछले टर्न पे हम लोग बात कर चुके थे वर्ग और आयत की। आज हम लोग त्रिभुज की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, ये त्रिभुज में छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, और ये ही होता है हमारा बेसिक फिगर। क्या होता है? बेसिक फिगर। और इससे मिलकर ही सारे फिगर बनेंगे भाई। क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा बेसिक फिगर, और इसी से मिलकर सारे फिगर बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस बेसिक फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे हम देखें, एक त्रिभुज बना लेते हैं और फिर समझ लेते हैं यहाँ पे क्या अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर बात करें किसकी, त्रिभुज की बात करेंगे, तो ये त्रिभुज हो गया हमारा। एक ये त्रिभुज हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं इस त्रिभुज में आपने देखा कि इस वाले पॉइंट से एक रेखा खींची गई। क्या खींची गई? एक रेखा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से रेखा ना खींचकर इस पॉइंट से एक रेखा खींच देते हैं। फिर हम देखेंगे इस पॉइंट से एक रेखा खींच देते हैं। तो हम देखेंगे ये तीन आकृतियाँ दिखने में भले ही हमें अलग लग रही हों, लेकिन ये क्या है? तीन एक ही जैसी आकृतियाँ हैं। तीन क्या है? एक ही जैसी आकृतियां हैं। तो हम देख पा रहे हैं अगर त्रिभुज में पहले पॉइंट से कोई रेखा खींची जाती है, एक ही पॉइंट से रेखा खींची जाती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुज अगर काउंट करने की बात हो तो हम देखेंगे कुल कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज, इसके बाद बात करें किसकी, एक दो त्रिभुज, और एक ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, कुल तीन त्रिभुज होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक तो आसान है, जब ये चित्र बड़ा होता चला जाएगा तो हमारे लिए समस्याएं हो जाएंगी। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि हम त्रिभुज को आसानी से काउंट कर सकें। तो हमें क्या करना है, जब भी त्रिभुज काउंट की बात आएगी तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 और 2, जितने भी पार्ट में इसे बांटा गया है। तो 2 पार्ट में इसे बांटा गया है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज काउंट करने के लिए इन्हीं नंबर को आपस में ऐड करके बताएंगे कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हम देखेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, तो 1 और 2, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 यहाँ से भी हमें मिलेंगे। 1 और 2 तो 3 यहाँ से भी त्रिभुज मिल रहे हैं, क्योंकि सेम ही आकृति है। तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे अप्रोच लेने के लिए क्वेश्चन को हमने देखा, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको हो गए सर, यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे, 2 3 और आपस में ऐड कर देंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 3 कितना, 6। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आसान सी बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइएगा कि यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एक नंबर लिखेंगे, 2 3 4 5 और 6। अब इन्हें आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज जानना। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 15, 15 और 6 कितना, 21। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 15 और 6 21। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी है, 21 है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्रमागत नंबर को जोड़ रहे हैं, और जब क्रमागत नंबर को जोड़ते हैं तो हम एक काम और भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या करें, लास्ट नंबर को लिखें। तो हम देखेंगे लास्ट में क्या है हमारा, 6, और एक नंबर ज़्यादा 7, 7 तियाँ कितना हो गया, सॉरी 6 सत्ते कितना हो जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड कर दें। तो 6 सत्ते यहाँ पे इसे कट कर देते हैं, 2 तियाँ 6 और 3 सत्ते 21। तो इस तरीके से भी हम बता सकते थे। फिलहाल यहाँ पे हम आसानी से जोड़ सकते हैं, तो इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब बड़ा क्वेश्चन हो तो हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर हैं, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसे हम ना ही यूज़ करें तो भी बेहतर ही रहेगा।
तो चलिए आगे देखेंगे। अब त्रिभुज की फिगर को थोड़ा सा बिगाड़ दिया उसने। क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। जैसे कि हम पिछला त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ की गई, जबकि इस वाले त्रिभुज में क्या किया उसने, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो होगा क्या, हमें ठीक उसी प्रकार से बेस को पकड़ के चलना है। तो इस लाइन को भूल जाएं कुछ देर के लिए। तो हम देखेंगे, एक लिखेंगे, 2 3 और 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 4 10। तो हम देख पा रहे हैं इस वाले बेस से हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, आपको कोई 10 त्रिभुज मिलेंगे। अब आपने देखा इस बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 और 2, यही तो किया गया। 1 और 1 तो ऑलरेडी है और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे या तो हम क्या काम करें कि बेस कितना है 10 और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 20। और अगर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो 3 से गुणा कर दें, और 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 4 से गुणा, और 5 में डिवाइड किया गया है तो 5 से गुणा करेंगे। या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या हम देखेंगे इस बेस से हमें 10 मिले, और यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे 10। तो इस तरीके से भी हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे 20। चाहे हम एक बेस को काउंट करें और देखें कितने पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, 2 में किया गया तो 2 का गुणा करेंगे, 3 में किया गया है तो 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 2 का गुणा करना था हमें, तो कितना आंसर हो जाएगा 20। आंसर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से वही बेसिक फिगर, 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ से योग कितना आ जाएगा हमारा 15। 4 तक 10 आएगा और 10 और 5 15। और कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड है। तो 15 और गुणे कितना कर दें 4, तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 और गुणे 4 करेंगे, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो 15 चक्कू 60। तो आंसर क्या हो जाएगा 60, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड था। या तो हम देखेंगे इस वाले बेस से हमें कितने मिलेंगे, 15 त्रिभुज मिलेंगे, और इस वाले बेस से भी 15 मिलेंगे भाई। यहाँ से भी 15, यहाँ से भी 15, और इस बेस से भी 15, और इस बेस से 15, तो कितने हो गए 15 चक्कू 60 हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें काउंट करके बताइए कि कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, काउंट करिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपने काउंट किया होंगे त्रिभुज को। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले हमें बेस देखना है। त्रिभुज की आकृति को थोड़ा सा बिगाड़ा गया है, तो हम देखेंगे बेस में क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो काम करना था हमें। अब इन नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 15, और 15 और 6 21। तो हम देखेंगे इस वाले बेस से हमें 21 त्रिभुज मिलेंगे। और ऐसे कितने बेस हैं हमारे पास, तो देखेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट में इसे काटा गया है। तो हम देखेंगे क्या करें, 21 गुणे क्या कर दें 5 कर दें, तो 21 गुणे 5 करेंगे तो 21 पंचे 105 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 105। चलिए इस वाले का आंसर करिएगा कि यहाँ से कितने आंसर हो जाएंगे, कुल कितने त्रिभुज हैं इस वाले फिगर में, बताइएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसने क्या किया, इस रेखा को पूरा ना खींचकर आधा खींचा है। तो अगर ये पूरा खींचता तो हम क्या करते, बेस को काउंट करते, 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 त्रिभुज हो जाएगा। इस बेस से हमें कितने मिलेंगे 10 मिल जाएंगे भाई, ये तो हमें पता चला भाई। 6 और 4 10। लेकिन अगर इसे पार्ट में डिवाइड किया गया होता, पूरी रेखा खींची गई होती, तो हम देखते 3 पार्ट में डिवाइड है और हमारे कितने त्रिभुज हो जाते 30 त्रिभुज हो जाते। लेकिन इसने क्या किया, इसे पूरी रेखा ना खींचकर आधी रेखा खींची, थोड़ा सा इसने बिगाड़ दिया त्रिभुज को। तुम देखेंगे 1 और 2, इस बेस को अलग से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3। तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, 1 और 2 3 त्रिभुज मिलेंगे इस वाले बेस से हमें। वहाँ से 10, यहाँ से 3, यहाँ से देखेंगे 1 2 और 3, तो कितना मिलेंगे 6 त्रिभुज मिलेंगे। तो हम देख पा रहे कितना हो गए हमारे पास, अगर काउंट करेंगे तो 10 त्रिभुज सबसे पहले बेस से, फिर यहाँ से कितना 3, और फिर कितने मिले 6, तो कितना हो जाएंगे
19 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे? 19 त्रिभुज। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? 19 त्रिभुज हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बताइएगा कि कुल कितने त्रिभुज हैं, काउंट करिएगा यहाँ पे कि, और बताइए आंसर करिएगा कि कितने त्रिभुज आएंगे। चलिए बताइए। तो चलिए काउंट करते हैं। तो हम देखेंगे अगर हम बेसिक अप्रोच को अप्लाई करें यहाँ पे तो देखेंगे 1 2 3 4 और 5। और 5 मतलब योग अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा भाई। 3 और 3 6 और 6 4 10 और 5 15। तो इस वाले बेस से अगर हम बात करें तो कुल कितने त्रिभुज मिले हमें? 15 त्रिभुज मिले यहाँ से। इस वाले बेस को, क्योंकि ये पूरी रेखा को नहीं खींचा गया है, तो इस वाले बेस को अलग से काउंट करेंगे 1 2 3। तो कितने मिल जाएंगे यहाँ से? 6 त्रिभुज मिल जाएंगे। इस वाले बेस पे देखेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 और 4। तो हम देखेंगे कितना? 10 त्रिभुज यहाँ से हमें मिल जाएंगे, यहाँ से भी 10 मिलेंगे भाई। अब यहाँ पे इस वाले बेस पे देख लेते हैं तो 1 और 2 3 त्रिभुज इस वाले बेस से, और ठीक इसी प्रकार से 3 त्रिभुज हमें इस वाले बेस से मिल जाएंगे। तो भाई टोटल जोड़ लेते हैं कितने त्रिभुज हो जाएंगे। पहला हमें कितना मिला? 15। फिर इसके बाद हम देख पा रहे हैं कितना मिला? 6। फिर इसके बाद 10, और 10 के बाद 6 और मिले, 3 और 3 कितना? 6। तो 6 दूनी 12 और 12 और 12 और 25 कितना हो जाएगा? 37। 12 और 25 37। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 37 ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। पहली फिगर हम लोगों ने देखी त्रिभुज की, एक बेसिक फिगर थी, और यहाँ पे हमने देखा कि पहले एक बेसिक फिगर थी इस तरीके से, फिर उसने फिगर को थोड़ा सा बिगाड़ा। इस बेसिक फिगर में उसने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की, और इसके बाद इसने क्या किया? इस बेसिक फिगर को थोड़ा सा और भी बिगाड़ दिया। इसने क्या किया? एक यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ की। तो इन 3 तरीके से हम त्रिभुज को देख पाए हैं। अगला देखेंगे कि अब इसने क्या किया? अभी तक वो त्रिभुज के एक ही पॉइंट से लाइन को खींच रहा था, रेखाओं को खींचने का काम कर रहा था इस पॉइंट से। अब इस वाले त्रिभुज ने क्या किया? इसमें क्या किया गया है तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट से रेखाओं को खींचा गया है। 2 पॉइंट से, एक पहली रेखा यहाँ से और दूसरे पॉइंट से यहाँ से। तो यहाँ पे हमें बताने हैं कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो कमेंट करिएगा कि इस रेखा में, इस वाले फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। तो चलिए, चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने हो जाएंगे, तो हमने देखा अगर हम अपने बेसिक फिगर को देखें तो भाई बेसिक फिगर क्या था? कुछ इस तरीके से। भाई अगर बेसिक फिगर को देखें यहाँ से, यही तो था हमारा बेसिक फिगर भाई, एक पॉइंट से ऐसा। तो अगर इस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाएं तो हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है? एक बेसिक फिगर है, यही तो है। अब हमने क्या किया? अभी तक हम लाइन को कुछ इस तरीके से खींचते थे, तो यहाँ पे हम बताते 1 और 2 यानी 3 और 3 कितने आते? 6। अब इसने क्या किया? इस लाइन को ऐसा ना ड्रॉ करके कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया भाई, ऐसा। तो भी तो इसने इस लाइन को 2 ही पार्ट में कट किया है। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर इस त्रिभुज को ऐसा ना ड्रॉ करके इसने ऐसा ड्रॉ किया होता तो हमें 1 2 कितना मिलता है? यहाँ से 3, और ऐसे कितने पार्ट हैं? 2 3 यहाँ से मिलता भाई, तो कितने हो जाते? 6। तो इस फिगर में हमें कितने त्रिभुज मिलते? 6 त्रिभुज मिलते, यही तो हो जाएगा। कितने? 6। लेकिन उसने क्या किया? इस लाइन को इस तरीके से ना ड्रॉ करके, कैसा ड्रॉ किया है आप देखोगे, कैसा ड्रॉ किया है? इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे बात तो वही है। तो इस वाली फिगर को अगर हम गौर से देखें तो हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? 6 त्रिभुज मिलेंगे। कितने? 6। और ऐसी कितनी फिगर यहाँ पे हैं बेसिक फिगर? तो हम देखेंगे एक पहली बेसिक फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट से इस वाले कॉर्नर को देखिएगा, तो
इस कॉर्नर से ये खींची गई रेखा, तो हम देख पा रहे हैं, और एक रेखा ये खींच दी गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इस कॉर्नर को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बेसिक फिगर है, और चूंकि ये रेखा और ड्रॉ की गई है तो इस कॉर्नर से हमें मिलेंगे 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 6 त्रिभुज मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसा हमने देखा था कि अगर रेखा सीधी है तो 6 मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर अब हम देखें, इस वाले कॉर्नर को देखेंगे, इस वाले पॉइंट, तो ये भी एक बेसिक फिगर है। मैं अलग कलर से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस कॉर्नर से उठाया इसने इस तरीके से, और ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से एक बेसिक फिगर है। तो ठीक इसी प्रकार से इसने यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। अब होगा क्या, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें से कुल त्रिभुज क्या हो गए? डबल काउंट हो गए। तो उस डबल को हम निकाल दें, क्योंकि हमने इस साइड से, इस पॉइंट से भी त्रिभुज को गिना, और वही त्रिभुज हमने इस पॉइंट से भी गिन लिए। तो ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए? तो हम क्या करें, अगर इन पॉइंट पे नज़र रखें, इसे मैं रफ करता हूँ, तो हम देखें डबल काउंट होने वाले त्रिभुज कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 तो हमें इस पॉइंट से मिले, ठीक है, और 6 इस पॉइंट से मिले। तो डबल काउंट वाले त्रिभुज अगर की बात करें तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखिएगा, तो इस पॉइंट से हम देख पा रहे इस त्रिभुज को क्या किया हमने, इस साइड से भी काउंट किया, और इस दूसरे इस वाले कॉर्नर से भी काउंट किया है, और इस कॉर्नर से भी काउंट किया है। तो डबल है ये। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, यानी कि इस वाले कॉर्नर से, तो इस वाले कॉर्नर को भी 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज, ये 4 कोने, या तो हम इस तरीके से कर लें, और ऐसी इस तरीके से काउंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को करने की बहुत आसान सी ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। तो अभी हम बेसिक समझ रहे हैं इसका। तो हमें पता चला यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी कितने 6। अब हम क्या करें, इन दो कॉर्नर जहाँ से ये रेखाएं खींची गई हैं उनको छोड़ दें। क्या करें, उनको छोड़ दें, और देखें कितने ऐसे जोड़ हैं, और उन जोड़ को काउंट कर लें, 1 2 3 और 4, और इसे माइनस कर लें। तो हम देखेंगे 6 और 6 कितना, 12, और 12 में से इन जोड़ों को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 4, तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। अच्छा, ये तो आसान सा था, यहाँ पे हम काउंट कर सकते थे। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो यही काम करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसे बेसिक फिगर माने तो 1 2 3, तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा 6, कितना 3 और 3 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18। इस वाले पॉइंट से हमें मिल जाएंगे 18 त्रिभुज। और यहाँ से देखें 1 2 3, तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे 18 त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कितने हो गए, सॉरी 6 6 कितना हो जाएगा 18 18 36 त्रिभुज मिल जाएंगे। कितने, 18 दूनी 36। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को छोड़कर, इन जहाँ से रेखा खींची गई है, हमें सारे पॉइंट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे क्या करें, टोटल से माइनस कर देंगे। तो 36 में से 9 माइनस करेंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा, 27 बचेगा भाई। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे, और भी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, और 10 10 20 10 या 30 10 चौक 40। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 40 इस पॉइंट से मिलेगा, और 40 ही इस पॉइंट से मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट यहाँ से भी हैं। तो 40 40 कितना हो जाएगा हमारे पास, 80। अब हम क्या करें, जोड़ को माइनस कर दें। 80 माइनस क्या करें, इन दो पॉइंट को छोड़कर सारे पॉइंटों को माइनस कर दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना माइनस कर दें यहाँ से, 80 से हम लोग माइनस कर दें 16, तो कितना आ जाएगा 64। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 64 हो जाएगा। समझ पाए होंगे यहाँ तक। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ से हमें मिलेंगे कितने, 10 और 10 20, कितना 20 यहाँ से मिल जाएंगे हमें इस वाले पॉइंट से। अब इस पॉइंट से देखेंगे तो 1 और 2, अब यहाँ से 20 नहीं मिलेंगे हमें, तो हम देखेंगे कितना, 1 और 2 3 3 3 6 3 त्रिका 9 3 12, यहाँ से कितना मिला 12, 12 और 20 कितना हो गया 32। आप कहोगे कितना हो गया 32। अब क्या करें, इन पॉइंटों को माइनस कर दें इन दोनों को छोड़कर। तो 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ 32 में से कितना माइनस कर लें, 8 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 26 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 26, सॉरी, कितना बचेगा, 24 बचेगा आपका। कितना आ जाएगा, 24। क्या हो जाएगा आंसर, 24। ऐसा ही क्वेश्चन अगला, इस क्वेश्चन को करके बताइएगा कितना आंसर होगा इसका। काउंट करिएगा इसका त्रिभुज कि कुल कितने त्रिभुज हैं ऐसी फिगर में। बताइएगा कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से 15 योग कितना आया, 15, सम 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। तो 45 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, तो 1, 3, 3, 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 45 और 30 कितना हो गया, 45 और 30 हमें मिल गया यहाँ से 75। अब माइनस क्या करेंगे, जो डबल काउंट हो गए और वो पॉइंटों से बने होंगे। तो कितने पॉइंट हैं यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यानी यहाँ से हम 15 पॉइंटों को घटा दें। 75 में से कितना घटा दिया, 15, तो बचा कितना, 60। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 60 त्रिभुजों की संख्या क्या है, 60। चलिए अब इस वाले फिगर पे आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को अब हम ये तो बेसिक तरीके से काउंट कर लिया। अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर लाइनों को एक पॉइंट से बराबर लाइन खींची जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने किया था, 8 आंसर था इसका। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इसे हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे। तो हम देखेंगे अगर दोनों पॉइंट से क्या बराबर रेखाएं खींची जाएं तो क्या करना है, आपको देखना है कि लिखना है 1 और 2। ठीक है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इस नंबर का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 8। आंसर क्या हुआ, 8। इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कितने आसानी से कर पाओगे। अगर पॉइंट से क्या लाइन बराबर खींची गई है तो हम देखें 1, 2, 1, 2, तो हम देख पा रहे हैं इस 3 का क्या कर दें, हम क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा, 27। अगला देखते हैं, अगर लाइन को बराबर खींचा गया तो हम देखें 1, 2, 3 लाइन खींची गई, 1, 2, 3 खींची गई तो 4। तो 4 का क्यूब कर दें हम डायरेक्टली, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। आंसर क्या हो जाएगा, 64। यानी हमें काउंट करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम बेसिक सीख पाए, क्योंकि जब यहाँ पे बराबर लाइन नहीं खींची जाएंगी तो हमें बेसिक तरीके से ही करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो हम देखें लाइन कितनी खींची गई, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 यानी बराबर हैं दोनों तरफ से लाइन। तो बराबर हैं तो हम इस नंबर का क्या कर दें, क्यूब कर दें। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब कितना, 125। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस फार्मूले में हम 4 का क्यूब नहीं कर सकते, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस पॉइंट से लाइन 3 खींची गई है, इसे एक ही लाइन खींची गई। तो इसे हमें बेसिक तरीके से ही करना होगा, इस तरीके से। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे भी लाइनों की संख्या बराबर नहीं है, तो इसे भी क्या करेंगे, बेसिक तरीके से ही काउंट करेंगे। चलिए अब यहाँ पे त्रिभुज को काउंट करके बताइएगा कितने हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे काउंट करिएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ये बेसिक फिगर है, केवल ये मोड़ के रख दिया गया। तो 1, 2, 3, 4 और हमें पता है कि 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ से भी कितना, 10। 1, 2, 3, 4। अब हम देखेंगे कि दोनों को जोड़ने पे क्या कोई नया त्रिभुज बना है। तो
आप कहोगे दोनों को जोड़ने पे कोई नया त्रिभुज नहीं बना, तो अब नया नहीं बना तो कितने हो जाएंगे, 10 और 10 20। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर, सॉरी सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। चलिए इसका आंसर बताइएगा कि यहाँ पे कितना आंसर होगा। चलिए इस त्रिभुज का आंसर करिएगा। तो चलिए इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, इस तरीके से। चलिए कुछ इसी तरीके से तो फिगर यहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास एक बेसिक फिगर है और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 और 2। आपको पता है यहाँ पे 3 त्रिभुज होंगे और यहाँ पे 3 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज और यहाँ पे 3। अब दोनों को आपस में मर्ज किया गया, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आप देखोगे एक हमें कौन सा त्रिभुज मिलेगा, ये बड़ा वाला। इस तरीके से अगर हम इनको मर्ज कर दें तो ये देखोगे आप, जो ब्लैंक कर रहा है यही वाला त्रिभुज तो हमें मिलेगा, जो ब्लैंक दिख रहा होगा आपको, ये देखो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें 3 मिले और यहाँ पे 3, और इन दोनों फिगर को मर्ज करने पे कितना मिलेगा, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और भी मिलेगा हमें। तो कितना हो जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, 3 और 3 कितना, 6 और प्लस 1 कौन सा, दोनों को मर्ज करने पे 7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। चलिए इसको करने से पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग और फिर उस पर वापस आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो 1 2 3 4। तो यहाँ से हमें मिलेंगे कितने, 10 त्रिभुज। तो यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ से भी कितने त्रिभुज, 10 त्रिभुज। अच्छा जोड़ने पे क्या कोई नया त्रिभुज हमें मिल रहा है, तो आप कहोगे जोड़ने से कोई भी नया त्रिभुज नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे के पास नहीं, एक दूसरे के कैसे नहीं है, इस तरीके से तो है नहीं भाई सीधी। तो हमें यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से रेखाएं मिली नहीं हुई, अलग अलग हैं, इस वजह से हमें कोई नया त्रिभुज नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या देखेंगे कि कोई भी नया त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 20 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, वापस आते हैं इस वाले त्रिभुज पे आ जाते हैं। चलो इसका आंसर करिएगा, आंसर बताइएगा इस वाले त्रिभुज का आंसर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज है 1 2 3, तो कितना मिलेगा, 3 और 3 6 6 6, तो कितना हो गया, 6 3 18, कितना हो गया 18। और एक ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज कितना, 19। अब देखेंगे एक ये वाला त्रिभुज 19 के बाद, सॉरी 18 19 और एक ये कितना हो गया 20। इसके अलावा कोई त्रिभुज है क्या, इसके अलावा भी कोई त्रिभुज है क्या। तो आप देखोगे कि इन सभी को ऐड करने से क्या कोई नया त्रिभुज बना, तो आप कहोगे नहीं बना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 हो जाएगा। और
इस वाले त्रिभुज का आंसर करिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हमें कितना मिलेगा, बेसिक 3, बेसिक 3 और बेसिक यहाँ से भी 3 मिलेंगे, तो 3 त्रिका 9, इसके बाद 10, 11, 12 और 13 त्रिभुज, यही तो हो जाएंगे। कितने हो गए, 13 त्रिभुज। अब देखेंगे कि सभी को ऐड करने से क्या हुआ, तो हम देख पा रहे 13 के बाद एक त्रिभुज हमें मिला, ये कौन सा, 14, और इसके बाद एक त्रिभुज और मिला हमें, इनको मिलाने के बाद तो देख पा रहे ये कितना हो जाएगा, 15, तो 13 और प्लस 2 और मिले, कितने हो गए, 15 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 15 त्रिभुज। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन करिएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है और यहाँ पे आप काउंट करके बताओगे कि कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे। चलिए, फिलहाल इसका आंसर तो सभी को पता होगा क्योंकि इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 16। फिलहाल हमें इसे काउंट करना है कि यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज हैं, तो काउंट करके देखना है भाई यहाँ पे। तो हम देखिए, अगर यहाँ पे इसे गौर से देखें तो 3 बेसिक पार्ट है हमारे पास में। यहाँ से इसे गौर से देखो तो मैं अलग अलग कलर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये पहला क्या हो जाएगा, एक बेसिक पार्ट है आपके पास में इस तरीके से। अगला कलर चेंज करते हैं और समझते हैं। अगला बेसिक पार्ट अगर देखेंगे तो ये देखो, यहाँ से ये ब्लू कलर वाला, ये क्या है आपके पास, एक और बेसिक पार्ट है। ये 3 बेसिक पार्टों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला बेसिक पार्ट कौन सा है आपका, यहाँ पे देखेंगे ये एक बेसिक पार्ट है आपके पास में। तो 3 बेसिक पार्ट हैं। तो हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे इस बेसिक पार्ट की बात करें तो यहाँ से हमें कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे, आपको कि 3 मिलेंगे, और इस बेसिक पार्ट से कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और इस बेसिक पार्ट से भी कितने मिलेंगे, 3। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, कुल 9 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने, 9 त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे त्रिभुजों की संख्या की तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे तो 9 हो गए। अब देखेंगे कि इन फिगर को आपस में जोड़ने से क्या हुआ। तो हम देखेंगे कि जब हमने इस फिगर को आपस में, इन तीनों बेसिक फिगर को आपस में जोड़ा तो 3 बेसिक फिगर और बने। कौन से, अब आप देखोगे कि इस वाले पॉइंट पे आप नज़र डालोगे, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट से रेखाएं खींची गई हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये एक बेसिक फिगर है आपके सामने, इसको देखिएगा, ये देखो एक बेसिक फिगर बनी है आपके पास। तो हम देख पा रहे हैं इस बेसिक फिगर से हमें कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3। इस वाले पॉइंट से बात कर रहे हैं, पहले वाले पॉइंट से। तो यहाँ से, तो इस वाले बेसिक फिगर से हमें कुल कितने त्रिभुज मिल गए, 3। यहाँ से देखेंगे कुल कितने त्रिभुज मिल गए, 3। अब देखेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट से भी तो रेखा खींची गई है। तो इस वाले बेसिक फिगर ठीक उसी प्रकार से, तो यहाँ से भी 3 मिलना चाहिए, लेकिन इस बड़े वाले को ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। तो इस वाले बेसिक फिगर से कितने मिलेंगे, क्योंकि बड़े वाले को ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, तो आपको हो गए यहाँ से 2 मिलेंगे। इसके बाद बात करें इस वाले पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट से भी 3 बेसिक फिगर मिल रहे हैं भाई। तो इस वाले पॉइंट से देखेंगे कितने बेसिक फिगर हैं, 3, लेकिन एक बड़े वाले को काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ से भी 2। तो हम देख पा रहे हैं कितना हो गया, 4 और 3 7। कुल कितने बेसिक फिगर मिल गए, इन्हें जोड़ने पे कुल कितने त्रिभुज और मिले, 7। तो 9 और 7 16। इस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है 16 की।
चलिए, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार से इस त्रिभुज ये केवल एक ही रेखा ही खींची जाती है। जब भी तीनों पॉइंट से रेखा खींची जाती हैं तो ऐसा केवल एक ही चित्र आता है, और जहाँ पे क्या एक एक रेखा खींची जाती है और जिसका आंसर क्या होता है 16 होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकता है कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक रेखा खींच दे तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे इस वाले चित्र को, तो यहाँ पे देखेंगे अगर इस रेखा को हम लोग हटा दें, ठीक है, इस रेखा को क्या करें, इस वाली रेखा को हटा दें, तो ये सेम ऐसा ही चित्र हो जाएगा। और इसमें हम लोग काउंट कर चुके हैं कितने त्रिभुज हैं 16। तो हम देख पा रहे हैं अगर इसे बेसिक मान लें तो इसमें कितने हैं 16। अब हम देखें कि इस रेखा को खींचने से क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देख पा रहे हैं जब हमने इसको रेखा को खींचा तो पहले क्या हुआ, ये 3 त्रिभुज हमें मिले और 3 ये मिले, कितने हो गए 6। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से हमें कितने मिल गए 6। अब हम देखेंगे इस रेखा से क्या और कोई ऐसा त्रिभुज बना, तो आप कहोगे नहीं बना। लेकिन हमने देखा ये रेखा यहाँ कॉर्नर से जोड़ी गई है, तो देखिए शायद कॉर्नर से कोई और त्रिभुज आपको दिख जाए। तो यहाँ पे क्या करें, ब्लू कलर से यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट से क्या हुआ, एक त्रिभुज ये बना आपका, इसको मिलाकर इस रेखा के साथ में देखो कितना, एक 3 हमारे पास थे, 3 3 6 थे, एक 7 हो गया। अब हम देखेंगे इस पॉइंट से यहाँ से नज़र डालो और देखो ये देखो कितना है, एक ये कितना, जैसे कि एक यहाँ पे था, ठीक इसी प्रकार से तो 2 और है, ये कितने हो गए 8 त्रिभुज। 16 हमारे पास ऑलरेडी थे और ये 8, 16 और 8 कितने हो गए 24। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो त्रिभुज के हम लोगों ने देखा कि जब रेखाएं खींची जाती हैं तो कुल इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं त्रिभुज का क्या है। तो हम देख पा रहे हैं ये अगला बेसिक फिगर है त्रिभुज का। तो यहाँ पे हमें दी गई आकृतियों में क्या पूछा गया है, त्रिभुज की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा फिगर होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर डालेंगे 1 2 3 और 4। और हम देख पा रहे हैं ये 4 क्या हैं, छोटे त्रिभुज हैं, और जितने यहाँ पे छोटे होते हैं उतने ही बड़े त्रिभुज होते हैं। मैं भी आपको काउंट कराऊंगा। तो यहाँ पे इसे करने का तरीका क्या है, हम नंबर डालें और इस नंबर का क्या करें, डबल कर दें। क्या करें, डबल। तो 4 दूनी 8, तो इसमें कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देख लेते हैं 8 कौन कौन से। तो हम देख पा रहे हैं 4 तो हम देख ही पा रहे हैं भाई, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो होगा क्या, पहले और दूसरे को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा भाई, पहले और दूसरे को मिलाकर एक त्रिभुज। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ से देखेंगे पहले और किसको, दूसरे को मिलाकर एक त्रिभुज बना हमारा, देख पाए आप। अब क्या होगा, दूसरे और तीसरे को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। देखो यहाँ से ये देखो, दूसरा और तीसरे को मिलाकर एक त्रिभुज हमारा। फिर देखेंगे तीसरे और चौथे को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे देखेंगे लेज़र पेन की मदद से तीसरा और चौथा, तो हम देखेंगे ये रहा हमारा तीसरा और चौथा है, ये देखो। तीसरे और चौथे को मिलाकर बना, यही तो पिंक कलर का। इसके बाद चौथे और पहले को मिलाकर भी बनेगा। तो चौथे और पहले को मिलाकर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा भाई। तो 4 छोटे थे 4 बड़े, और उसी को हमें हर बार इस तरीके से काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम काउंट कर पाएंगे आसानी से, पर जैसे ही चित्र ये बड़ा हो जाएगा चौथे और पहले को मिलाकर, ठीक है, तो 4 छोटे थे और 4 बड़े त्रिभुज, तो 8। तो हमें कैसे करना है, यहाँ पे हमें नंबर देना है और जो भी सबसे बड़ा नंबर हो उसका क्या कर देना है, डबल। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8। और चूंकि इस त्रिभुज में हम काउंट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, तो समस्या हो जाएगी हमारे साथ। तो हम क्या करें, 1 2 3 4 5 और 6, और इस नंबर क्या क्या करें, डबल कर दें, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। आप कहोगे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा।
चलो यहाँ पे चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट नंबर क्या है 8। तो हम क्या करें, इसी 8 का डबल कर दें, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कितना आसान है, बहुत आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो इसको, इस त्रिभुज को ऑलरेडी हमने काउंट किया था, 1 2 3 4 और 4 का डबल 8। तो यहाँ से कितने मिलेंगे हमें, 8 त्रिभुज मिलेंगे। और यहाँ से भी क्या, 8। अब इन दोनों बेसिक को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो हुआ क्या, जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है तो अंतर क्या हुआ, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट से जोड़ा गया। तो यहाँ से हम देखेंगे एक फिगर क्या बना आपका, दोनों को जुड़ने से क्या हुआ, एक ये वाला त्रिभुज हमें मिला, यही तो हुआ। अगला देखेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से जोड़ने पे क्या हुआ, एक ये वाला त्रिभुज मिला। तो हम देखेंगे जब दो त्रिभुज को, दो बेसिक फिगर को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो हमें कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल रहे हैं, 2 त्रिभुज। दोनों को मिलाने के बाद एक यहाँ से मिला इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, तो 2 मिले। 8 दूनी 16 और 16 और 2 कितना, 18। कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे, 18 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 18। चलिए तो अगला देखते हैं। यहाँ पे चेक करिएगा कि कितने हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हमें कितने मिलेंगे बेसिक फिगर, इस बेसिक से 8 और यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8, 8 तियाँ 24। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी भाई। तो हम देखेंगे इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे एक्स्ट्रा त्रिभुज, 2। हम लोगों ने अभी देखे थे कुछ देर पहले, तो कौन से मिल जाएंगे 2 आपको, एक ये वाला मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा त्रिभुज। तो ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ से जोड़ने पे। चलिए तो आगे चेक करते हैं। तो आगे देखेंगे, आगे फिर हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा तो इस वाले पॉइंट से भी हमें 2 त्रिभुज मिलेंगे, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो कितने हो गए, तो 2 त्रिभुज कहाँ से मिल गए हमें, यहाँ से, और 2 यहाँ से, ठीक है। तो 24 और 4, 24 त्रिभुज थे हमारे, 8 तियाँ 24 और 4 कितना हो गए 28। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा जो तीनों को मिलाकर, ऐसी कोई रेखा है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, आंसर ठीक हो जाएगा हमारा। तो चलिए अगला देखते हैं। इस त्रिभुज को भी आसानी से काउंट कर सकते, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे। आंसर करिएगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास 2 बेसिक फिगर हैं। अगर हम यहाँ से इसे कट कर दें, एक पहला और एक ये दूसरा, और इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं भाई। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 और 6। तो 6 का डबल 12। तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या कितनी, 12। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी त्रिभुजों की संख्या कितनी, 12। अब हमने देखा कि जब इन दोनों त्रिभुज को हमने आपस में ऐड किया तो हमें पता है कि ऐड करने पे यहाँ से हमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाई कितने मिलेंगे, 2 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे। तो 12 दूनी 24, कितने हो गए 24। अब एक चीज़ और देखो कि इन दोनों को ऐड करने से अगर हम बात करें तो एक तो ये त्रिभुज हमें मिला एक्स्ट्रा, एक, और एक त्रिभुज कौन सा, ये वाला मिला भाई। यही 2 त्रिभुज तो मिले हमें एक्स्ट्रा में। अब देखें कि इन लाइन को जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ा।
तो हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये लाइन भी जुड़ी हैं तो दोनों को मिलाने के बाद इस त्रिभुज को भी हम देखेंगे गौर से। भाई ये भी त्रिभुज तो हमें मिला एक एक्स्ट्रा, तो 2 1 3 हो गया। हमने केवल इस त्रिभुज को काउंट किया था और इस साइड से इस त्रिभुज, दोनों को मिलाने के बाद तो ये त्रिभुज बना। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों को मिला के कौन सा त्रिभुज बना है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बना। तो कितने हो गए, 2 यहाँ से और 2 वहाँ से, तो 4 त्रिभुज हमें ये मिल गए। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, +4 और ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे कितना, +4 कर देंगे भाई यहाँ पे, क्योंकि 4 त्रिभुज सॉरी एक त्रिभुज हमें ये वाला मिला दोनों को मिला के, ठीक है, और एक ये मिल गया भाई। तो 2 त्रिभुज और मिले, 2 और 2 कितना, 4। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28। ए ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है अगला वाला, इसको करके बताइएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी पिछला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे आंसर बताइएगा कि कुल कितने त्रिभुज होंगे, करिएगा यहाँ पे आंसर। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, तो हमें पता है यहाँ से कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 यानी 8 हमारे यहाँ से त्रिभुज निकल के आएंगे। 8 त्रिभुज यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, 8 चक्कू 32, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, 32 त्रिभुज। प्लस देखेंगे कि 2 यहाँ से हमें मिलेंगे जोड़ने पे, एक ये यहाँ इस पॉइंट से इस तरीके से और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब 2 त्रिभुज हमें यहाँ से मिलेंगे, हर पॉइंट से 2 2 मिलेंगे भाई, ठीक है। और 2 त्रिभुज कहाँ से मिलेंगे, इस वाले पॉइंट से मिलेंगे। देखते हैं भाई लेज़र पेन के मदद से। तो हम देखेंगे 2 त्रिभुज हमें कहाँ से मिले, यहाँ से। एक त्रिभुज पहला ये और दूसरा कौन सा है, ये वाला। तो 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे एक्स्ट्रा में मिले जो। तो चलिए अगला देखते हैं 2 त्रिभुज कौन से मिले। तो इस वाले पॉइंट पे नज़र करिएगा। अब देखेंगे यहाँ से देखो एक त्रिभुज ये मिला एक्स्ट्रा दोनों को जोड़ने पे, और एक त्रिभुज इस वाले पॉइंट से मिलेगा एक्स्ट्रा। तो एक त्रिभुज हमें कहाँ से मिला, ये वाला। तो 2 ये हो गए, 2 और 2 4। अब बात कर लेते हैं इस वाले पॉइंट पे नज़र करिएगा। तो देखो इस वाले पॉइंट से हमें मिलेगा ये त्रिभुज दोनों को जोड़ने पे, जो दोनों को जोड़ रहा हो, तो देखो दोनों को जोड़ रहा है ये है। और इस वाले पॉइंट से भी एक मिलेगा हमें, कौन सा, ये देखो दोनों को जोड़ रहा है, ये तो ब्लैंकिंग कर रहा है। तो कितने हो गए, 6। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, कितने त्रिभुज हो गए, 6। अब हम देखेंगे कि दोनों 3 को जोड़ने पे तो कोई ऐसा त्रिभुज नहीं मिल रहा। तो हम देख पा रहे हैं इसे कॉर्नर से जोड़ा गया है, तो हो सकता है इस कॉर्नर से हमें कोई त्रिभुज मिल जाए। तो देखेंगे एक ये देखो 3 से मिलाकर एक ये त्रिभुज बना हमारा, कौन सा, ये वाला अगला त्रिभुज। देख पा रहे होंगे आप आसानी से। तो कितने हो गए, 6 हमारे यहाँ से त्रिभुज मिल गए हमें, कितना, 6 और प्लस 1 ये 3 मिला के बना तो बड़ा वाला है। तो कितना हो गया, तो हम देखेंगे 32 और 6 38 और 38 और 1 39, कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है, 39। और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे डायरेक्टली भी आंसर टिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप काउंट ही करके बताओ। चलिए अभी तक हमने देखा था इस वाले फिगर को यहाँ पे सेट किया गया था, अब किस बार क्या किया गया, बीच में सेट कर दिया गया। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या अंतर पड़ा यहाँ से त्रिभुज की काउंटिंग में। तो चलिए आंसर बताइएगा यहाँ पे क्या अंतर पड़ेगा इस त्रिभुज की काउंटिंग में। चलिए तो हमें यहाँ पे पता है कितने त्रिभुज होंगे, 8। कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। आपको दिख रहा होगा 4 का डबल 8 8 और 8 यहाँ से 8 यहाँ से, 8 चक्कू 32। तो 32 में किसी को कोई समस्या है क्या, 32 त्रिभुज तो यहाँ पे आएंगे भाई, 32 त्रिभुज में तो कोई समस्या नहीं है।
अब देखेंगे कि यहाँ से जोड़ने पे कितने, दो मिलेंगे, एक इस वाले पॉइंट से, एक इस वाले पॉइंट से। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, एक इस वाले पॉइंट से, एक इस वाले पॉइंट से। अब यहाँ से जोड़ा इस वाले तीसरे को तो एक ये मिला, एक ये मिला, तो दो त्रिभुज यहाँ से हमें मिल गए। इस वाले पॉइंट से जोड़ने पे कितने हो गए, 6, 32 6 38। चलिए अब देखेंगे कि इस त्रिभुज को यहाँ की बजाय यहाँ पे लगाया गया होता तो एक त्रिभुज और मिलता, 39 आंसर हो जाता, या यहाँ पे लगाया गया होता तो भी 39 आंसर हो जाता। लेकिन इसे बीच में लगाया गया है तो हम इनके पॉइंटों पे नज़र रखेंगे कि ऐसा तो नहीं 3 को मिलाकर एक त्रिभुज बना रहा हो। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट है हमारे पास में, एक पॉइंट, 2 पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट है हमारे पास में। अच्छा ये चौथा पॉइंट जो है यहाँ से ऑलरेडी एक त्रिभुज बन चुका है, वो 2 को मिलाकर बन रहा है। इस वाले पॉइंट से भी हमने देखा 2 को मिलाकर बन रहा है। अब हम अगर ये 3 पॉइंटों को चेक कर ले तो हम आसानी से बता पाएंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें इस पॉइंट की रेखा कहाँ तक गई है, तो देखेंगे ये गई भाई साहब, ठीक है, और कहाँ तक, ये चली गई यहाँ तक, और देखो वापस आएगी कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो एक त्रिभुज हमें इस वाले पॉइंट से मिल गया भाई, समझ पाए हो। अब बात आती है चेक करने की इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, शायद ये 3 तक जाए। तो देखो यहाँ तक गया ये लास्ट तक, और ये देखो आ गया यहाँ से वापस, तो ये भी 3 तक जा रहा है। तो कितने, 2 त्रिभुज हो गए। अब एक पॉइंट और बचा हमारे पास, क्या ये भी 3 त्रिभुज को कवर कर रहा है, तो चेक करेंगे तो हम देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये चारों को कवर कर रहा है। देखो यहाँ लास्ट तक गया और यहाँ से ये कहाँ तक, इस लास्ट तक गया, और ये देखो तो 3 त्रिभुज हमें ये मिल गए। कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा में और मिल गए हमें। तो यहाँ पे क्या करें, +3 और कर दें, तो कितना हो जाएगा, 38 और 3 41। तो यहाँ पे तो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 41 होगी। नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, ट्रायंगल्स 41 होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन को हमने किया, ठीक है, इससे पहले जो किया, अगर इस फिगर को यहाँ पे लगाया गया होता तो 39, अगर इसकी बजाय यहाँ पे लगाया गया होता तब भी 39, और यहाँ पे लगाया गया तो हमें कितने त्रिभुज और एक्स्ट्रा में मिल गए, 3। एक की बजाय कितना मिला, वहाँ पे लगाते तो एक ही मिलता, लेकिन यहाँ पे लगाने से 2 और एक्स्ट्रा मिले, तो कितने हो गए, 41। और इस वाले फिगर को देखेंगे तो ये भी क्या है, बेसिक पार्ट से मिलकर ही बना हुआ है, तो इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम बेसिक पार्ट को काउंट कर लें तो चलिए यहाँ से देखिएगा कि कितने बेसिक पार्ट है और उसे काउंट करिएगा और आंसर करिएगा। चलिए तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास 4 बेसिक पार्ट है। पहला बेसिक पार्ट 4 का डबल 8, यहाँ से 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, तो कितना हो गया, 8 चक्कू 32। कितना हो गया, 8 चक्कू 32। प्लस की बात करें, हमें पता है अगर हम इस फिगर को देखें तो ऐसे फिगर हम काफ़ी कर चुके हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से 2 मिलेगा, एक ये वाला, ठीक, इस पॉइंट से कहाँ तक, ये इधर आएगा और ये यहाँ तक, और एक यहाँ से जाएगा इस साइड से, ठीक है, तो 2। अच्छा इस वाले से जुड़ेगा तो 2 यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, यहाँ से जुड़ेगा तो 2 यहाँ से भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, यहाँ से जुड़ेगा तो 2 यहाँ से भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, यही तो हुआ। तो कितने और एक्स्ट्रा मिल गए हमें, 8। आपको के कितने, 8। इसके बाद हम देखें कि इन त्रिभुजों को आपस में ऐड किया गया तो कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो 3 त्रिभुज को ऐड कर रहा हो। तो हम क्या करें, कॉर्नर पे चले जाएं। तो हम कॉर्नर पे जाएंगे तो कॉर्नर से देखेंगे कि 3 को कवर कर रहा है क्या, एक कॉर्नर, 2, 3 और 4 है। तो चेक कर लेते हैं भाई यहाँ से। तो हम देखेंगे कि 3 को कवर तो नहीं कर रहा है कोई त्रिभुज ऐसा, तो हम देखेंगे इस कॉर्नर से देखो 3 त्रिभुज को कवर कर रहा है। यहाँ से देखिएगा इस वाले ब्लिंकिंग को, तो देखो एक त्रिभुज मिला इस पहले कॉर्नर से। अब आप देख पा रहे होंगे 4 कॉर्नर है तो 4 त्रिभुज हमें और मिलने हैं भाई। इस वाले कॉर्नर से देखो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये आया, ठीक है, ये देखो दिखा, तो 2 त्रिभुज हो गए। और क्योंकि अभी तक इसे हमने अभी नहीं जोड़ा है, ठीक है, इस कॉर्नर से देखेंगे कितना हो गया, ये देखो कितने, 3 त्रिभुज हो गए।
और एक कॉर्नर और हमारा ये बचा, तो यहाँ से देखो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 4 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने? 4। तो +4 और कर दें यहाँ पे, कितना? +4। तो 32 8 कितना हो गया? 40 और 4 44। कितना हो गया? 44। हालांकि यहाँ पे अगर हम कॉर्नर वाले को ना भी देखते तो आंसर क्या हो जाता? मोर देन 40, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी हमारे आ ही चुके थे और 40 से कम तो नहीं है, 40 से अधिक होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे। कितने? 44 त्रिभुज। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे काउंट करके बताइएगा, पहले बेसिक काउंट करिएगा और फिर मिलाने के बाद कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अच्छा, इस आकृति को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इस वाली बेसिक फिगर को और इन दो बेसिक फिगर को आपस में ऐड कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। बताइएगा, आंसर करिएगा, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलिए तो चेक कर लेते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 का डबल आपको हो गया 16, सॉरी 8 का डबल कितना? 16। तो इस बेसिक फिगर से हमें 16 मिलेंगे भाई। यहाँ से मिलेगा 3 3 और 3, यहाँ से भी 3। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 4 3 12 और 16 भाई कितना मिल गया? 12 मिला हमें, सॉरी 16 मिले और कितना? 12 त्रिभुज। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पॉइंट से मिलाने पे क्या कोई बेसिक से मिलकर कोई और भी त्रिभुज बना है। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट से इसे मिलाया तो देखो ये त्रिभुज एक बना और इस पॉइंट से ये एक बना। तो हम कह सकते हैं एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ से हमें कितने मिले? 2। और ऐसे ही कितने लगाएंगे हैं? 4। तो एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, 2 2 4 और एक यहाँ से मिलेगा भाई, ये देखो, और यहाँ से ये देखो 6 और यहाँ से देखो फिर से इस तरीके से, तो कितना? 8। तो 8 त्रिभुज और मिल जाएंगे। 4 हैं, 2 2 करके मिलेंगे तो कितना हो जाएंगे? 8। क्योंकि 2 हम मान लेते हैं यहाँ से मिलेगा हमें और 2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है, 2 यहाँ से मिलेगा और 2 कहाँ से? यहाँ से। तो कितना? 8 और मिल जाएंगे हमें। कितने? 8 त्रिभुज। तो भाई जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 16 8 20 और 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32। सॉरी 16 और 8 20 नहीं होता है, 16 4 20 और 20 20 और 4 24 26, यानी 36 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कितना हो जाएगा? 36। काउंट करने पे क्या आ जाएगा? 36 हो जाएगा। ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है अगला, करिएगा इस वाले क्वेश्चन को और बताइएगा कि यहाँ पे कितने आएंगे भाई त्रिभुज। चलो अगर यहाँ इसे गौर से देखें तो 1 2 3 और 4, तो 4 का डबल 8, पहला बेसिक फिगर 8 यहाँ से और 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो हम देखेंगे 8 दूनी 16 और 16 और कितना? 6। 16 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 8 दूनी 16 और प्लस 6, यही तो हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इनके मिलने के बाद कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो 16 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे हटा के डायरेक्टली 22 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 22 त्रिभुज में कोई किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं, क्योंकि ये बेसिक त्रिभुज है, ये तो रहने ही रहने हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन्हें मिलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हम देखेंगे ये त्रिभुज यहाँ से मिला, यहाँ से मिलाया गया, तो दोनों को मिलाकर क्या कोई नया त्रिभुज बना रहा है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे तो ये रेखा चली गई है सीधी कहाँ? यहाँ पे, और यहाँ से ये वापस आई है और इसे हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो देखो एक त्रिभुज ये रहा हमारे पास। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे
तो ये रेखा इस तरीके से जाएगी यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, तो ये एक त्रिभुज। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से हमें कितने मिल गए, 2, और तो 2 यहाँ से भी मिलेंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो भाई ये गया पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से इस साइड आ गया, ये त्रिभुज रहा हमारा, और एक त्रिभुज ये पॉइंट यहाँ से गया और यहाँ तक, कितने, 4 त्रिभुज हो गए हमारे पास। अब हम देखेंगे कि और भी पार्ट को क्या हमने मिलाया है। हम देख पा रहे इस बेसिक पार्ट को भी तो हमने आपस में मिलाया है, तो यहाँ से कोई त्रिभुज तो नहीं बन रहा। तो हम देखेंगे कि इस बेसिक पार्ट से देखो दोनों से मिलकर ये पॉइंट इसी पॉइंट से तो मिलाया है, तो इस पॉइंट से देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना और अगला इस पॉइंट से मिलाया इन दोनों को, तो देखो ये त्रिभुज बना। तो कुल कितने त्रिभुज बन गए, 2 2 4 और 6 त्रिभुज और बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। कितने त्रिभुज, 6, और 22 और 6 कितने होते हैं, आप कहोगे 28 होते हैं भाई। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आशा है कि आप यहाँ तक क्लास को समझ पाए होंगे, और बाकी अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, त्रिभुज का कुछ पार्ट और बचा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग 3D आकृति को भी पढ़ेंगे, रेखाओं को भी पढ़ेंगे, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, विकर्ण को पढ़ेंगे, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन हैं अगली क्लास में हम लोग करेंगे, और मोस्टली आपकी एक क्लास और लगेगी यहाँ पे और आपका ये फिनिश हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा गाइडेंस गुरु का ऐप है, एप्लीकेशन है, ठीक है, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और पहले ही लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड करिएगा और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।